जनपद के बभन गाँव की बुजुर्ग महिला किसान उन किसानों के लिए रोल मॉडल है जो खेती को घाटे का सौदा समझते हैं। 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी विक्रम जोत विकास खंड की शांति देवी ने न केवल बेटों को मंजिल तक पहुंचाया बल्कि ग्रामीणों की भी मदद कर रही हैं। अब गांव वाले प्यार से उन्हें उम्मीदों वाली दादी कहकर बुलाते हैं। बीते 23 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान सम्मान समारोह में शांति देवी को पुरस्कृत भी किया था। इनाम के तौर पर उन्हें 75 लाख रुपए नगद, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र मिला था। शांति देवी अभी तक 10 बीघे खेत में ही केले संग मटर की खेती करती रही हैं, जिससे उन्हें सालाना 3 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो रही थी। अब वह 30 बीघा जमीन पर प्रगतिशील खेती की योजना बना रही हैं। कहते हैं, राह विपरीत हो तो धैर्य और शांति को ढाल बनाने वाले न केवल नई राह निकाल लेते हैं बल्कि सम्मान की मंजिल भी पाते हैं। विक्रम जोत विकास खंड की बभन गाँव की 70 वर्षीय शांति देवी इसी राह पर चलीं और सम्मान पाया। उन्होंने केले के खेत में मटर बोकर एक साथ 2 फसल ली। राज्य सरकार ने उन्हें खेती में नई विधि के प्रयोग के लिए विशेष पुरस्कार से नवाजा है। अब वह प्रगतिशील खेती की नज़ीर हैं और उन्हें देखकर दूसरे किसान भी उनकी विधि को आजमा रहे हैं। शांति देवी का परिवार खेती किसानी पर ही निर्भर है। करीब 30 बीघा जोत की खेतिहर शांति देवी और उनके पति बिंद्रा सिंह ने 18 बीघे खेत मियादीन नाम के व्यक्ति को किराए पर दी थी। इससे उन्हें साल भर में महज 36,000 रुपए मिलते थे। बेटे विजय कुमार सिंह और समय बहादुर सिंह के साथ 12 बीघे में खुद पारंपरिक खेती करते थे, जो खाने भर का ही रहता था। 5 वर्ष पूर्व बिंद्रा सिंह की मौत हो गई। पति की मौत के बाद शांति देवी ने खेती बाड़ी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। 12 बीघा पूरा नहीं पड़ रहा था। ऐसे में शांति देवी ने बेटों के सहयोग से खुद देखरेख शुरू की। मियादीन से खेत वापस लेकर केले की खेती शुरू कराई। शांति देवी बताती हैं कि 2 पेड़ों के बीच काफी खाली जगह देखी। मटर का सीजन था तो उसकी बुआई करा दी। केले के साथ मटर भी बिकी और अच्छी आय हुई। 2 लोगों को काम पर भी रखा। अब वो केले की उन्नत खेती के बीच मटर सहफसली उगाकर उनकी आय दोगुना हो गई है। शांति देवी अब 10 बीघे में केले संग मटर की खेती कर रही हैं। इससे सालाना 3 लाख रुपए की अतिरिक्त आय उन्हें हो रही है। इससे घर की स्थिति तो सुधरी ही, राज्य औद्यानिक मिशन के अफसरों को भी उनका यह प्रयोग खूब भाया। विशेष पुरस्कार के लिए उनका चयन भी किया गया। बीती 23 दिसंबर को लखनऊ में हुए किसान सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया गया। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये बड़का लड़का खेती बाड़ी देखे ला राहत रहा, ये सब देखे। 5 लड़के हैं ना, सबसे छोटे जो लिए बैठी हुआ रहे इनकर बाप हो, सबसे छोटो ही हो। और जब फौज में रही तो बस्ती रहे थे। तो ये बात आपके मन में कैसे आई और कैसे आपने ये खेती की शुरुआत आप कैसे करी? अब खेती भैया देख कर सब कर तो हम लड़के होशियार है, हमारे पागल भाई हैं, सब होशियार हैं। सब खेती बाड़ी के तो हम अपन हरवा रहा था, वही अपन जोतत रहा, सब हर बैल रहा। अब ट्रैक्टर है अपने, अब खेती होता। आपको ये प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो? नहीं कुछ नहीं कुछ। ये क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। ये कौन सा गांव है ये? बभन गाँव। ये बताइए, आप ये केले की खेती, पपीते की खेती किए हुए हैं, तो ये आप किस तकनीकी से किए और कैसे कैसे किए? इसमें जून में इसकी रोपाई होती है
और उसके बाद इसकी मतलब लाइन से लाइन की मतलब समान दूरी पर बैठाया जाता है, मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, इसमें खाद गोबर की खाद मतलब ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये कब कब से आप इस खेती को कर रहे हैं? और 4 साल से। 4 साल से। जी। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या कुछ? अब 1 एकड़ में करीब 70-80 हज़ार रुपया मिल जाता है। 70-80 हज़ार रुपये मिल जाता है 1 एकड़। जी। इसके खेती के बारे में और कुछ बताएँगे आप क्या कुछ? अब केले की खेती मतलब इसके साथ फसली खेती भी होती है, बीच-बीच में मिला दिया जाता है। कुछ और फसल बो गर्मी के सीज़न में भी सब्ज़ी-वब्ज़ी इसी में बो दिया जाता है। ये क्या नाम है आपका? संतराम यादव, ये कौन सा गाँव है ये? ग्राम जद्दूपुर। अच्छा, ये बताइए जो केले की खेती कर रहे हैं आप, तो ये कब से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? इसमें क्या कुछ? खेती तो लगभग 4 साल के पहले, लगभग 5 साल हो गया करते, लेकिन इसका जो है जून में से लास्ट जून या 1 जुलाई तक इसकी बैठवाई होती है। इसके बाद इसको अच्छी तरह जो है इसकी सेवा सत्कार किया जाता है। जैविक खाद, ज़्यादातर देसी खाद इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद और जैविक खाद है, तमाम खादें इस्तेमाल की जाती हैं और ये गर्मी में अच्छी फसल होती है। ठंडी में थोड़ा 2 महीने के लिए रुक जाती है, फिर जैसे गर्मी आ जाती है ये फिर अपना काम चालू कर देती है। इसमें जो है बराबर इस बार आप कितना पौधा लगाए हुए हैं इस? 1 एकड़ लगभग लगा है। एक बीघे में 320 पौधा लगता है, जी। उसी हिसाब से 1 एकड़ में लगाए हैं। 1 एकड़ में लगाए। तो लगभग कितना फ़ायदा हो जाता है आप? अब ये मान के चलिए कि अगर भरपूर नुकसान ना हुआ ये ख़तरनाक जानवरों से या हर चीज़ से अगर बच गया, तो अगर भर्ती सब निकाले, मेहनत मजदूरी निकाले, 70-80 हज़ार 1 लाख तक हो जाता है अगर अच्छे फसल हो गई तो। लेकिन इतना मान के चलिए कि 70-80 हज़ार तो हो ही जाता है। तो ये बताइए, ये खेती करने का बात आपके मन में कैसे आई? कहाँ से आई? खेती आप करने का जैसे हमारे पहले तो ऐसे धान गेहूं की खेती किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों को इधर उधर से जैसे न्यूज़ में या पेपर में या हर एक चीज़ में देखे हैं कि यहाँ खेती इस चीज़ की होती है, इसमें इतना पैदावार होता है। तो यहाँ से हम सब जो है मुबारकगंज गए थे देखने इस केले की खेती, वहाँ बहुत पहले से होती थी और वहीं पर एक बीज ऊज का भी आर्डर भी दिया जाता है मुबारकगंज में। तो वहाँ हम देखे अच्छे केले की थी, वहाँ कुछ लोग से समझे तो बोले ठीक है, तो उन्हीं से समझ कर यहाँ पर आकर के बैठा दिया इस केले को और बैठाए और उन्हीं का नकल करते हुए पहले साल का खेती किए और अच्छी फसल हुई, फसल में कोई कमी नहीं लगी। और इस समय तो अब तो भरपूर जानकारी भी है, अब तो अच्छे लोग भी यहाँ समझने हमसे आते हैं, जो नए बैठाते हैं, बताते हैं।